सिंपल सा। आप में से कुछ बच्चों ने +1 +2 में मैथ नहीं किया हुआ, वही सभी बच्चे हैं ना ये लोग? यस सर। हाँ जी बेटा, टॉपिक है हमारे पास सबसे पहला, दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कहें या डिफरेंशिएबल कहें या डेरिवेटिव कहें, एक ही बात है बेटा। डिफरेंशिएशन का टॉपिक है आपके पास। डिफरेंशिएशन मीन चीजों को तोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब है चीजों को बेटा ब्रेक करना। हमारे पास अगर हम कोई भी चेंज इन वाई करते हैं, डेल्टा वाई होता है चेंज इन वाई। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, और जब हम डेल्टा एक्स की लिमिट बड़ी माइन्यूट लेते हैं, बेसिकली यही डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप रेडियो एक्टिव डीके करते हो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में वगैरह में, तो जो रेट ऑफ चेंज है किसी भी चीज का, चाहे वो डिक्रीज करे चाहे वो इंक्रीज करे, बेसिकली वो डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव का दूसरा नाम है बेटा, इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज। और अगर हम फिजिक्स या केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स, यू कैन से, रेट ऑफ डिके। ठीक है जी बात। अब जहां तक हमारे एग्जाम की बात है बेटा, आपके पास कोई भी नंबर है, अलजेब्रिक नंबर है, x की पावर n है, आप इसको लिखते हो d बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, या ये कह लीजिएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। x मेरा कोई भी रियल नंबर है, n कोई भी पावर है, उसका सीधा सा तरीका है n नीचे आ जाएगा और x की पावर में एक कमी हो जाएगी। n नीचे आ जाएगा, x की पावर में एक कमी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपको x क्यूब का डेरिवेटिव चाहता है, x क्यूब का डेरिवेटिव चाहता है, तो 3 नीचे आ जाएगा, x की पावर में एक कमी हो जाएगी। मान लीजिएगा आपके पास x की पावर 5 का डेरिवेटिव चाहता है, का मतलब क्या रहा, 5 नीचे आ जाएगा, x की पावर में एक कमी आ जाएगी। ये नंबर फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, मान लीजिएगा 5/2 आ जाए और आप उसका डेरिवेटिव चाहते हो, तो 5/2 आ जाएगा और 5/2 में से कम किया तो 3/2 आ जाएगी। ये नंबर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक पॉजिटिव के लिए हो। मैं ऊपर कर रहा हूं बेटा, इसको देखना। अगर मान लीजिएगा x की पावर -3 भी आ जाता, ये नेगेटिव के लिए भी डील करता है, तो -3 नीचे आ गया, x की पावर में एक कमी का मतलब दैट इज -4। ठीक है, -3 में से एक कमी की, दैट इज व्हाट, दैट इज -4। और इस बात को लिखने के तरीके में -3, अगर आप x की पावर -4 को नीचे लेके जाओगे, इट इज योर +x की पावर। ठीक है, यहां तक बेटा कोई दिक्कत? बेसिक फॉर्मूला है, x की पावर n है, आप x की पावर n का डेरिवेटिव चाहते हो, तो ये आ जाएगा n x की पावर में n-1। n आपका चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे फ्रैक्शन है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, इन चारों बातों में यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सर फ्रैक्शनल में 5/2 में 3/2 क्यों आया? पावर में एक कमी करते हैं, वो देखो ना, फार्मूला मैंने क्या सिखाया था, n x की पावर में एक कमी, n कितना, 5/2, n x पावर में 5/2 -1, तो 5/2 -1 कितना हुआ बताइएगा, बोलिए बेटा। 5/2 में से एक कम किया, कितना रही बात, बोल रहे हैं? ठीक है, यस सर। अब मान लीजिएगा अगर कोई भी नंबर ऐसा आ जाता है बेटा, मान लो 1/x की पावर 4 है और आप उसका डेरिवेटिव चाहते विद रिस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहला आपका काम है इस पावर को ऊपर ले जाइएगा। सबसे पहला आपका काम क्या है, आप इस पावर को ऊपर लेके जाइएगा, डिनोमिनेटर में मत रखिएगा। जब पावर को ऊपर लिया तो ये x की पावर -4 बना, और फिर वही फार्मूला लगाएंगे x की पावर n का, तो
तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या है, -4 नीचे, x की पावर में 1 कम, तो कितना रहा, -4 x की पावर में -5, और इस बात को लिख सकते हो -4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5, -4 डिवाइडेड बाय x की पावर 5। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? नो सर। अब जैसे मान लीजिएगा आपको डेरिवेटिव चाहते हैं 1/x का, x नीचे है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, x की बात को ऊपर लेके जाइएगा, x की बात ऊपर लिया तो माइनस रहा, डेरिवेटिव करोगे क्या रहा, -x की पावर में 1 कमी, तो -1/x, -x की पावर में 1 कमी, तो आपके पास आ जाएगा -1/x²। बंद करते ही ना। ठीक है बेटा, तो आपको मैंने सिर्फ एक फार्मूले पे कंसंट्रेट किया कि x की कोई भी पावर n है, आप उसका डेरिवेटिव क्या करते हो, x की पावर n का जो डेरिवेटिव है दैट इज n x की पावर में 1 कम, n-1। ठीक है, इन बातों का एक बेसिक सा बात थी डेरिवेटिव का। सबसे पहला फार्मूला, कोई भी x की बात अगर डिनोमिनेटर में है तो हमारा काम है बेटा उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे और उसको x की पावर n से कंपेयर करेंगे। वही बात -4 x की पावर में 1 कमी, -4 - 1 दैट इज -5। इस बात को -4/x की पावर 5 कहा जा सकता है। 1/x है, जैसे x नीचे आ जाएगा, हमारा काम x को ऊपर लेके जाएं, माइनस नीचे x की पावर में 1 कमी, इस बात को -1/x² कह सकते हैं। ठीक है, बात बोलो यहां तक बेटा, बच्चे किसी को दिक्कत कोई? नो सर। ये ना ऐसा करेंगे बेटा, मतलब जो मैंने पढ़ाया कोशिश करूंगा उसके बाद ये सारी की सारी ना वो रिकॉर्डेड ऐप पे डाल दूंगा। कई बार क्या ना, मान लो आज पहला लेक्चर है और आपको 15 दिन बाद पहले लेक्चर की जरूरत पड़ी तो वो आपकी समस्या नहीं रहेगी मतलब। और जहां तक बुक्स की बात है बेटा, एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिएगा अपने सिलेबस के मुताबिक, +1 या +2 जो भी है ना, आई थिंक दोनों किताबों की जरूरत पड़ेगी। एनसीईआरटी की बुक फॉलो करेंगे बेटा, बाकी और किसी टीचर ने कोई गाइड किया तो मुझे बता दीजिएगा। यस सर दोनों क्लास की एनसीईआरटी लेनी है? मतलब ये ना सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, आप टॉपिक्स की फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, आजकल तो नेट पे भी मिल जाती है। यस अगर सर। आपको किताब नहीं खरीदनी तो मैं इसका ना पीडीएफ बना के ऐप पे डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं। यस सर। ठीक है जी बात। ओके सर। अगली बात देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, अब देखो ये x के बारे में बात की, कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूले और हैं। सेकंड है आपके पास, अगर डेरिवेटिव चाहते हो sin x का, ट्रिग्नोमेट्री का, साइन का डेरिवेटिव बेटा cos x होता है, याद रखना आपने। लेकिन अगर यही बात में ऐसे आ जाए, साइन ऑफ ax आ जाए, a कोई भी कांस्टेंट है, तो हम cos ऑफ ax लेते हैं और फर्दर जो एंगल का कोफिशिएंट है वो आगे लगा देते हैं, a cos ax। फोर्थ बात है, अगर आप डेरिवेटिव ऑफ cos x लेते हो तो माइनस साइन x होता है। पांचवी बात है, अगर डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ ax आ जाए तो माइनस साइन ऑफ ax, और जो एंगल में कोफिशिएंट a है वो आगे लग जाएगा। एंगल में जो कोफिशिएंट है वो आपके पास आगे लग जाएगा। सर फोर्थ वाला दोबारा रिपीट करोगे? कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, कोस एक्स का डेरिवेटिव बेटा माइनस साइन एक्स होता है, और कोस ऑफ ए एक्स आ जाए तो माइनस साइन ऑफ ए एक्स, और ए जो है वो मुरे भी लग जाएगा, ए आगे भी लग जाएगा।
यस, सिक्स्थ बात है, अगर आप सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव चाहते हो तो सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है दैट इज योर सीकेंट एक्स इंटू 10x, ये आ जाता है बेटा सीकेंट एक्स इंटू 10x। सातवीं बात है, अगर आप डेरिवेटिव ऑफ 10x चाहते हो उसका फार्मूला हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो क्या फार्मूला बताया पहले, साइन का डेरिवेटिव बेटा कोस होता है, साइन ऑफ ए एक्स आ जाए तो कोस ऑफ ए एक्स इंटू ए हो जाएगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव आपका माइनस साइन एक्स रहा, कोस ऑफ ए एक्स आ जाए तो माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स, सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंट इंटू 10 होता है, और 10x का जो डेरिवेटिव वो सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। आठवीं बात में लिख रहा हूं, एक मिनट, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स इज माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स इज माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। मैं और अच्छी तरह लिख देता हूं, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, ये डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स होती है। तो देखना, कोस रहा, कोसिकेंट रहा, कोटेंजेंट की बात भी कर लेते हैं ना। एक नाइन्थ है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स दैट इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होती है, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होती है। देखो बेटा, टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, अब तक आपने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में सुना है? आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक साइन एक्स, एक कोस एक्स, एक टेन एक्स। उनका रेसिप्रोकल हुआ, साइन का रेसिप्रोकल होता कोसिकेंट एक्स, कोस का रेसिप्रोकल होता सीकेंट एक्स, और टेन का रेसिप्रोकल होता कोट एक्स। कोटक्स। ये 6 फंक्शंस होते हैं। अब डेरिवेटिव के बारे में याद रखना, 3 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जिनकी शुरुआत सी से होती है। 3 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आप इसको 1 नाम दो, आप इसको 2 नाम दो, और आप इसको 3 नाम दो, जिनकी शुरुआत सी से होती है। तो उनके डेरिवेटिव के आगे माइनस आता है। जैसे कोस की शुरुआत करें तो माइनस रहा, ठीक है जी बात, और कोसिकेंट की शुरुआत करें तो फिर माइनस रहा, कोट की शुरुआत करें तो फिर माइनस रहा। तो आपको थोड़ा प्लस माइनस का कंफ्यूजन ना रहे, डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्री का उन्हीं के आगे माइनस आता है जिनकी शुरुआत सी से होती है। Yes, sir. नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. यस सर। देखो, अगली बात है,
जहां तक डेरिवेटिव की बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर ax का डेरिवेटिव होता है e की पावर ax एज इट इज, और a आगे भी लगा देते हैं। e की पावर ax का जो डेरिवेटिव है दैट इज a e की पावर ax हो जाता है। अगर हम नॉर्मल सिर्फ e की पावर x का डेरिवेटिव की बात करें, a1 है, तो e की x का डेरिवेटिव हमारा e की x ही रहता है। e की x का डेरिवेटिव हमारा e की x ही रहता है। तीसरी बात याद रखना, डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x होता है। log x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x होता है। फोर्थ बात है, अगर a कोई भी कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है, देखो याद रखना विद रिस्पेक्ट टू x करे तो x यहाँ वेरिएबल है और a हमारा कांस्टेंट है। अगर हम a की पावर x के डेरिवेटिव की बात करें तो वो आ जाएगा बेटा a रेज टू पावर x इंटू log a हो जाता है। a की पावर x का डेरिवेटिव की बात करें वो a की x इंटू log a हो जाता है। a की x इंटू log a हो जाता है। डन, नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब बात करते हैं बेटा, यू कैन से सवाल की बात है। अब देखो फॉर्मूले तो तब याद होते हैं जब हम उनको अप्लाई करते हैं, तो आप इन बातों को देखना। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव कह लीजिएगा, या यू कह नो प्रोडक्ट रूल। प्रॉपर्टी में ही आता ये प्रोडक्ट रूल इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि मान लीजिएगा आप डेरिवेटिव चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू x और 1 और 2, दो बातें हैं और बोथ हैव x, जिनमें दोनों में x आए। जैसे पहला x आ गया, दूसरा साइन x आ गया, पहला log x आ गया, दूसरा साइन x आ गया, यानी कि दोनों टर्मों में x हो और दोनों टर्में मल्टीप्लाई में हो तो तभी प्रोडक्ट रूल लगेगा। और प्रोडक्ट रूल का फार्मूला क्या है? एक बात छोड़ दो, दूसरी बात का डेरिवेटिव लीजिएगा, प्लस में दूसरी बात छोड़ दीजिएगा, डेरिवेटिव आप पहली बात कर लीजिएगा। ये हमारा प्रोडक्ट रूल का फार्मूला। ठीक है, अब जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं वो काम आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहा डेरिवेटिव निकालिएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। आपको दो बातों का प्रोडक्ट दिया और आपको कहा कि आप इन बातों का डेरिवेटिव निकालिएगा। हम क्या करते हैं, किसी भी बात को पहला मान लीजिएगा और किसी भी बात को आप दूसरी बात मान लीजिएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। जिस मर्जी बात को पहली बात मानो, जिस मर्जी बात को दूसरी बात मान ली। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस में सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये फार्मूला। किसी भी बात को पहला मान लो, किसी को दूसरा मान लो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्या क्या, साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अब बताइएगा साइन एक्स एज इट इज कोस log एक्स x का डेरिवेटिव क्या लिखा है? 1 by x 1 by x. प्लस में log x एज इट इज, और साइन x का डेरिवेटिव क्या रहा? Cos x. Minus Cos cos x. माइनस नहीं आता, माइनस तो जिनकी शुरुआत c से होती है। कोस एक्स। ठीक है, तो ये बेटा आंसर आ गया। दैट इज, इसको आप लिखने का तरीका साइन x बाई एक्स प्लस log x इंटू कोस एक्स, ये मेरा आंसर आ गया।
तो हम कैसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, फार्मूला याद होगा, कोई दिक्कत भी नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है बेटा, मान लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल, आप डेरिवेटिव चाहते हो x³ इंटू ई की पावर x का, आप डेरिवेटिव चाहते हो x³ इंटू ई की पावर x का, तो ये क्या रहा, दैट इज x³ एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर x प्लस ई की x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x³। सीधा सा फंडा लगाया मैंने, एक बारी में एक बात छोड़ दो, दूसरे का डेरिवेटिव ले लीजिएगा, प्लस में फिर दूसरी बात छोड़ दो, पहली का डेरिवेटिव ले लीजिए। आपने बारी लगानी है, हर बार एक की ना। अब यहां से देखिएगा, e की x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, EX के बराबर है। ex ही होता है, और वो वहां से बेटा e की x एज इट इज, और x³ का डेरिवेटिव कितना रहा, 3 नीचे की पावर में एक कमी हो जाती है, 3 नीचे x की पावर में एक कमी हो जाती है। यहां से e की x कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, x³ प्लस 3ex, ये बात है। e की x कॉमन निकाला तो आपके पास क्या रहा, x³ प्लस में 3x²। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों यहां तक? यस सर। अगली बात मैं बताना चाह रहा हूं, प्रोडक्ट रूल है वो दो ही बातों, अगर कोई नोट करने में भेज रहा है तो मैं वापस भेज दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर लिखने में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो ना, तो इसको मैं दोबारा सेंड कर दूंगा आपको। आप डेरिवेटिव चाहते हो और 3 बातें आ जाएं, 1 2 3, और तीनों में x आ जाएगी। से दिख नहीं रहा है। हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। सर देखो, प्रोडक्ट रूल इन डेरिवेटिव जरूरी नहीं कि 2 बातों में हो, वो एक से ज्यादा कितनी भी बातें हो सकती हैं, वो 2 भी हो सकती, वो 3 भी हो सकती, वो 4 भी हो सकती, वो 10 भी हो सकती हैं। चलो आपको तो ऐसा सवाल नहीं आएगा, लेकिन आपके माइंड के लिए है कि जरूरी नहीं कि 2 बातों में ही प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में लगता है जब 2 या 2 से ज्यादा बातें आ जाएं, तो वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल। और हमने सिर्फ एक ही फंडा रखना याद बेटा, हर एक का डेरिवेटिव एक टाइम में हर एक का डेरिवेटिव लेना है, बाकी बच्चों को साथ रखना है बस। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या किया, पहला भी साथ रख लिया, दूसरा भी साथ लिख लिया, लेकिन डेरिवेटिव जो मैंने वो तीसरे का लिया, डेरिवेटिव जो मैंने तीसरे का लिया, प्लस में पहला भी साथ रख लिया और तीसरा भी साथ रख लिया, जो डेरिवेटिव है वो मैंने दूसरे का लिया, डेरिवेटिव जो मैंने दूसरे का लिया। ठीक है, और इसी तरह से मान लीजिएगा दूसरा भी साथ रख लिया और तीसरा भी साथ रख लिया, अब बचा क्या था, पहला, फिर मैंने पहले का डेरिवेटिव। तो आपको कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं है कि जो प्रोडक्ट रूल है वो कैसे लगाते हैं। एक टाइम में एक ही बारी लगाओगे, बाकी बातों को छोड़ दोगे ऐसे। जैसे x³ इंटू ई की x इंटू log x, मैंने 3 बातें ले लिया, x³ इंटू ई की x इंटू log x, हमने 3 बातें ले लिया। तो आप किसी मर्जी बात को पहले लो,
ये दो बात एज इट इज, डेरिवेटिव लेंगे तीसरी बात का, फिर एक्स क्यूब इंटू लॉग एज इट इज ले लिया, जैसे मर्जी कर लो आप, फिर डेरिवेटिव ले लो ई की एक्स का, एक टाइम ए का डेरिवेटिव ही लेना, प्लस में ई की एक्स इंटू लॉग एक्स एज इट इज लिख लीजिएगा, डेरिवेटिव ले लिया एक्स की पावर 3 का। आपने एक टाइम में एक बात का डेरिवेटिव लेना है और बाकी दोनों बातों को एज इट इज रखना है, ऑपरेटर से बाहर रखना है। जो डेरिवेटिव है इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोल देते हैं। ठीक है, अब आप सोल्व कीजिएगा, एक्स क्यूब इंटू ई की एक्स 1/x 1/x आ जाएगा, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स ही रहता है, ये रहा ई की एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना रहा 3x, 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो रहा 3x। अब कैंसल कैसे हो सकते हैं सिंप्लीफाई में, ये x से एक्स क्यूब कैंसल हुआ, एक्स स्क्वायर बचा, तो ये रहा जी एक्स स्क्वायर इंटू ई की एक्स, अगले से कोई कैंसल नहीं हुआ, एक्स क्यूब लॉग एक्स इंटू ई की एक्स, अगले से कैंसल कुछ नहीं हुआ, 3x स्क्वायर ई की एक्स इंटू लॉग एक्स। ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई में क्या कर सकता है वो, ई की पावर एक्स को कॉमन ले सकता है, ई की एक्स को कॉमन लिया तो बचा क्या एक्स स्क्वायर, ये बचा एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, ये बचा 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ठीक है, यस सर। अब आपने क्या करना बेटा, ज्यादा नहीं करवा रहा पहले दिन, अब आपने इन फार्मूलों को ध्यान देना है। सर और आप इस रिलेटेड और क्वेश्चंस भेज देना जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मैं आपको, अच्छा ठीक है, इसके रिलेटेड मैं ना कुछ सवाल भेज रहा हूं, वो आपने सोल्व करके फिर मैं मतलब सोल्व कर लेना, मैं उनको रिवाइज करवा दूंगा, फिर चेक भी हो जाएंगे ना, सारे मेरे पास भेजोगे तो ज्यादा महंगा हो जाएगा। यस सर। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा बेटा शाम तक, आप इनको कल प्रैक्टिस करना, ऑल्टरनेट डे में क्लास लूंगा, यस सर। यस सर। ऑल्टरनेट डे क्लास लगेगी, वर्किंग डे में ना ऑल्टरनेट क्लास लगेगी। ठीक है जी, वो ऐप डाउनलोड कर लेना, उस पे बेटा मैं ये रिकॉर्डेड भेज दूंगा, किसी कारणवश मान लो कोई बच्चा क्लास लगा पाए या कभी नेट की प्रॉब्लम हो जाए तो वो बच्चा उसको देख पाए, या आपको भी 10 दिन बाद उसकी जरूरत पड़े तो देख पाए। ठीक है जी बात। yes sir यस सर।